할렐루야. 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. हालेलुया, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। 오늘 나는 예수 피는 하나님의 피라는 설교를 대언하고자 합니다. हालेलुया, आज मैं दूसरे कलाम की तरफ से बात करना चाहूँगी। यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 우리도 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. अमाल 20 बाब उसके 28 आयत पढ़ेंगे। अमाल 20 बाब 28 आयत। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी कर जिसका रूह कुदरत ने तुम्हें निगहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबादी करो जिसे उसने खास अपने मुंह से मोड़ दिया। 아멘. आमीन। 우리는 신앙생활을 하면서 예수 의 피가 우리에게 어떤 의미를 가지는지 깊이 묵상을 해야 합니다. जब हम ईमान की ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें इस बात की गहराई से गौर करना चाहिए कि यीशु मसीह के खून का हमारे लिए क्या मतलब है। आमीन। 아멘. 본문에서 놀라운 표현이 등장을 합니다. आज का कलाम एक हैरानकुन इजहार पर मुश्तमिल है। आमीन। 바로 하나님이 자기 피로 사신 교회입니다. ये कलीसिया है जिसे खुदा ने अपने खून से हासिल किया। आमीन। 그렇다면 하나님의 피가 있다는 뜻입니까? तो क्या इसका मतलब ये है कि खुदा के पास खून है? 이 말씀 무엇을 의미할까요? इसका क्या मतलब है? 오늘 우리는 예수의 피가 하나님의 피임을 성경적으로 증거하며 이 피가 우리에게 주는 놀라운 은혜를 나누고자 합니다. आज हम बाइबल के मुताबिक गवाही देंगे कि यीशु का खून खुदा का खून है और इस हैरत अंगेज फजल को आप में बांटेंगे जो ये खून हमें देता है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 하나님의 피라는 성경적인 증거는 예수님이 하나님이시라는 것입니다. बाइबल का सबूत कि यीशु का खून खुदा का खून है, यीशु खुदा है। आमीन। 바이블 요한복음 1장 1절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। 아멘. 예수를 두는 영원조부터 존재하시는 하나님 말씀이며 곧 하나님이십니다. यीशु मसीह खुदा का कलाम है जो अज़ल से मौजूद है और वो खुदा है। आमीन। 아멘. 예수님은 하나님이십니다. यीशु खुदा है। आपने मेरे पीछे 3 दफा कहना यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। 아멘. 바이블 요한복음 1장 14절을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील इसका 1 बाब उसकी 14 आयत पढ़ेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। 아멘. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거심에 예수님을 성육신하신 인간이셨으며 하나님의 영광을 나타내셨습니다. और कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान अपनी रहायशगाह बनाई। यीशु मुजस्सम हुआ और इंसान बन गया और इसने खुदा का जलाल जाहिर किया, इसने अपने आप को जाहिर किया। आमीन। 아멘. 예수님은 단순한 인간이 아니라 성육신하신 하나님이십니다. यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं है बल्कि वो खुदा का रूप है। आमीन। 아멘. 통역하시는 통해서 예수님은 성육신하신 하나님이다 3번 선포하도록 하겠습니다. हम भी यीशु की छवि पर बनाए गए हैं। आमीन। 예수님은 성육신하신 하나님이다. यीशु खुदा का अवतार है। आमीन। ये 3 दफा आपने कहना यीशु खुदा का अवतार है, यीशु खुदा का अवतार है, यीशु खुदा का अवतार है, यीशु खुदा का अवतार है। 아멘. आमीन। 아멘. 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 그러므로 예수의 피는 단순한 인간의 피가 아니라 하나님의 피입니다. लिहाजा यीशु का खून सिर्फ इंसानी खून नहीं है बल्कि खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 통역하시는 머시라? जी 무시라? जी बुशरा। 무시라를 따라서 예수 피는 하나님의 피다 3번 선포해 주세요. जो तशरीह कर रहा है उसमें भी खुदा का खून है जैसे कि मैं बुशरा।
예수의 피는 하나님의 피입니다. आपने मेरे पीछे 3 दफा कहना है, यीशु का खून खुदा का खून है। 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 आमीन। 아멘. 사도행전 20장 28절의 의미는 사도 바울은 하나님의 자기 피로 사신 교회를 말했습니다. पौलुस रसूल ने कहा, अमाल 20 बाब 28 का मतलब है वो कलीसिया जिसे यीशु ने अपने खून से खरीदा है। आमीन। 아멘. 하나님께서 어떻게 피를 흘리십니까? खुदा ने किस तरह अपना खून बहाया? 이는 예수님이 곧 하나님이시며 예수의 피가 바로 하나님의 피라는 강력한 증거입니다. ये एक ताकतवर सबूत है कि यीशु खुदा है और यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 초대교회들도 이 말씀을 두고 예수님의 신성을 강조하는 구절을 이해했습니다. इब्तदाई कलीसिया बाप दादा ने भी इस हवाले को एक हवाला जो यीशु की अलहुयत पर जोर देता है के तौर पर समझा। आमीन। 아멘. 하나님의 피이기에 우리에게 주는 의미는 제3과 속죄 은혜입니다. हमारे लिए खुदा के खून का मतलब है गुनाहों की मुआफ़ी और कफ़ारे का फजल। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 22절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 बाब 22 आयत। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए माफी नहीं। आमीन। आमीन। 아멘. 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं है। आमीन। 구약의 모든 희생 제사는 예수의 피를 예표합니다. पुराने अहदनामा की तमाम कुर्बानी यीशु मसीह के खून की पेशनगोई करती हैं। आमीन। 아멘. 제3으로 해서 반드시 피 흘림이 필요합니다. गुनाहों की माफ़ी के लिए खून बहाना ज़रूरी है। आमीन। 아멘. 예수의 십자가 희생이 완성하셨습니다. 하나님의 피로 우리가 영원한 속죄를 받았습니다. सलीब पर यीशु की कुर्बानी ने इसे मुकम्मल किया। हमने खुदा के खून के ज़रिए अब्दी कफ़ारा हासिल किया है। आमीन। 예수의 피는 새 언약을 세우는 피입니다. यीशु का खून वो खून है जो नए अहद को कायम करता है। आमीन। 아멘. 바이블 마태복음 26장 28절을 읽어주세요. मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 28 आयत पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 26 बाब 28 आयत। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बछड़ों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आमीन। 아멘. 구약의 율법이 아니라 예수의 부배로 새 언약이 성립되었습니다. नए अहद में अहदनामा कदीम के कानून से हम नहीं बल्कि यीशु के खून से कायम हुआ था। आमीन। 아멘. 예수의 피는 새 언약을 세우며 이를 통해 우리는 제사함을 받았습니다. यीशु का खून नए अहद को कायम करता है और इसके ज़रिए हम गुनाहों की माफ़ी हासिल करते हैं। आमीन। 그리스도의 보배로운 피로 하나님의 소유된 백성이 되었습니다. हम मसीह के कीमती खून के ज़रिए खुदा के अपने लोग बन जाएंगे। आमीन। 아멘. 바이블 베드로전서 1장 18절과 19절을 읽어주세요. पहला पत्रस उसका पहला बाब 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो जिंदा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक वो न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। आमीन। 아멘. 우리는 예수의 보혈로 구속받았으며 세상의 어떤 것으로도 구원을 얻을 수 없습니다. हमें यीशु के कीमती खून से निजात मिली है और हम दुनिया की किसी चीज़ से नहीं बच सकते। आमीन। 우리는 예수의 피로 구속받아 하나님의 자녀가 되었습니다. हम यीशु के खून से निजात पा चुके हैं और हम खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। आमीन। 우리는 예수 피로 구속받아 하나님의 자녀가 되었습니다. हमने बाइबल में से सीखा है कि यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन।
우리는 예수의 피가 곧 하나님의 피임을 성경적으로 확인했습니다. ये महज एक इंसानी कुर्बानी नहीं है बल्कि नजात का खून है जो खुद खुदा ने बहाया है। आमीन। 아멘. 이 피는 단순한 인간의 희생이 아니라 하나님께서 친히 흘리신 구원의 피입니다. इसलिए हमें हर रोज इस कीमती खून पर भरोसा करना चाहिए। आमीन। 그러므로 우리는 날마다 이 보혈을 의지해야 합니다. हमारा भरोसा इस कीमती खून पर होना चाहिए। आमीन। 죄를 지었을 때 예수의 피를 의지하고 회개합시다. जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया। आमीन। 아멘. 영적 전쟁에서 예수의 피를 의지하면 승리합니다. यीशु के खून पर भरोसा करके जंग जीतेंगे। आमीन। 아멘. 예수님의 보혈을 감사하며 믿음으로 굳건히 살도록 합시다. आइए हम ईमान में मजबूती से खड़े रहें और यीशु के खून के लिए शुक्रगुजारी करें। आमीन। 예수의 피가 우리를 덮고 보호하며 영원한 생명으로 인도합니다. यीशु का खून हमें डांपता है, हमें बचाता है और हमें अब्दी जिंदगी की तरफ ले जाता है। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 12절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 बाब 12 आयत। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मुकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आमीन। 예수님은 동물의 희생이 아닌 자신의 피로 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다. हमने हमेशा के लिए यीशु के खून से निजात हासिल की है, ना कि जानवरों की कुर्बानी से। आमीन। 아멘. 우리는 앞에서 사도행전 20장 28절을 통해 예수의 피가 곧 하나님의 피임을 성경적으로 확인했습니다. हम पहले बाइबल के जरिए अमाल 20 बाब 28 के जरिए तस्दीक कर चुके हैं कि यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 그렇다면 하나님의 피가 구원과 삶에 어떤 영향을 주고 있을까요? बस खुदा के खून का निजात और जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। 아멘. 예수의 보혈이 우리의 삶을 어떻게 변화시키는지 깊이 묵상해 보고자 합니다. हम इस बात के बारे में गहराई से सीखेंगे कि यीशु का खून हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। आमीन। 하나님의 피는 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다. खुदा के खून ने एक बार और हमेशा के लिए हमें अब्दी कफारा दिया है। आमीन। 아멘. 구약에서 제사장이 해마다 짐승의 피를 가지고 성소에 들어가야 했습니다. पुराने अहदनामे में सरदार काहिन को हर साल एक जानवर के खून के साथ मुकद्दस तरीन मुकाम में दाखिल होना पड़ता था। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 7절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। मगर दूसरों में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जैसा अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजारता है। आमीन। 구약의 대제사장은 1년에 한 번씩 지성소에 들어가 속죄했지만 예수님은 영원한 속죄를 이루셨습니다. पुराने अहदनामे में काहिन एक बार साल में एक बार मुकद्दस तरीन मुकाम में गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए दाखिल होता था, लेकिन यीशु के खून से हमें अब्दी कफारा मिल गया है। आमीन। 아멘. 그러나 예수님은 단번에 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다. यीशु के खून ने हमें एक ही बार कफारा दे दिया है। आमीन। 바이블 히브리서 9장 12절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाप मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आमीन। 아멘. 예수님께서는 동물의 희생제사 대신 자신의 피를 흘리심으로 영원한 속죄를 이루셨습니다. 이는 구약의 제사를 완성하는 새 언약의 제사입니다. यीशु ने जानवरों की कुर्बानी की बजाय अपना खून बहाकर हमें अब्दी कफारा दिया। ये नए अहद की कुर्बानी है जो पुराने अहदनामा की कुर्बानी को मुकम्मल करती है। आमीन। 아멘. 다시 말해 예수의 피는 더 이상 반복될 필요가 없는 완전한 희생입니다. दूसरे अल्फाज में यीशु का खून एक कामिल कुर्बानी थी जिसे कभी दोहराने की जरूरत नहीं थी। आमीन। 아멘. 죄의 문제를 근본적으로 해결하셨습니다. इसने बुनियादी तौर पर गुनाह के मसले को हल कर दिया। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 10장 14절을 읽어주세요. इब्रानियों 10 बाब उसकी 14 आयत पढ़ेंगे।
इब्रानियों 10 बाब 14। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया जो पार किए जाते हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피가 우리를 완전하게 씻어 구원의 확신을 주십니다. यीशु का खून हमें पूरी तरह धो देता है और हमें निजात की यकीन दहानी फराहम करता है। आमीन। 예수님의 단번에 희생으로 믿는 자들은 영원히 온전하게 되었습니다. यीशु की एक कुर्बानी के जरिए ईमान वालों को हमेशा के लिए कामिल बना दिया गया है। आमीन। 예수의 피는 우리를 하나님과 화목하게 하셨습니다. खुदा का खून हमें खुदा के साथ मिलाता है। आमीन। 예수의 피는 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 허무셨습니다. यीशु के खून ने खुदा और हमारे दरमियान जुदाई की दीवार को तोड़ दिया है। आमीन। 아멘. 바이블 에베소 2장 13절을 읽어주세요. इफ्सियो 2 बाब उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। मगर तुम जो पहले दूर थे दूर से अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। आमीन। 예수의 피로 인해 우리가 하나님과 가까워질 수 있게 되었습니다. हम यीशु के खून से खुदा के करीब हो सकते हैं। आमीन। 인간은 죄로 인해 하나님과 원수가 되었지만 예수의 피로 하나님과 화목하게 되었습니다. इंसान गुनाह की वजह से खुदा से दूर हो गया है, लेकिन वो यीशु के खून के जरिए खुदा से सुलह कर सकता है। आमीन। 아멘. 이제 우리는 하나님 앞에 담대히 보좌 앞에 나갈 수 있습니다. अब हम दिलेरी से खुदा के फजल के तख्त के करीब पहुंच सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 4장 16절을 읽어주세요. इब्रानियों 4 बाब उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 बाब 16 आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। कौन सी आती? इब्रानियों 4 बाब 16 आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। 아멘. 예수 그리스도께서 우리의 대제사장이므로 우리는 담대하게 하나님의 은혜 보좌 앞에 나가 도움을 받을 수 있습니다. चूंकि यीशु मसीह हमारा आला काहिन है, इसलिए हम दिलेरी से खुदा के फजल के तख्त के पास जा सकते हैं और मदद हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 고린도후서 5장 18절을 읽어주세요. दूसरा क्रंथियो 5 बाब उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियो 5 बाब 18 आयत। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। आमीन। 아멘. 예수의 희생을 통해 하나님과 우리 사이에 화목이 이루어졌습니다. यीशु की कुर्बानी के जरिए खुदा और हमारे दरमियान सुलह हो गई है। आमीन। 우리는 예수의 피로 화목하게 되었으니 이제는 다른 사람들과 화목을 이루어야 합니다. चूंकि हम यीशु के खून से सुलह कर चुके हैं, हमें अब दूसरों के साथ सुलह करनी चाहिए। आमीन। 아멘. 용서와 사랑을 실천하며 화해의 사역을 감당해야 합니다. हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और मुआफ़त की वजारत को संभालना चाहिए। 아멘. 하나님의 피는 승리의 능력을 주십니다. खुदा का खून हमें जीतने की ताकत देता है। आमीन। 바이블 요한계시록 12장 11절을 읽어주세요. मुकाशवा 12 बाब उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। आमीन। 아멘. 예수의 피를 의지할 때 우리는 죄와 사탄을 공격을 이길 수 있습니다. जब हम यीशु के खून पर भरोसा करते हैं तो हम गुनाह और शैतान के हमलों पर काबू पा सकते हैं। आमीन। 아멘. 죄책감과 두려움에서 벗어나 담대한 신앙으로 살 수 있습니다.
हम दिलेराना ईमान रख सकते हैं और जुर्म और खौफ से पाक हो सकते हैं। आमीन। 아멘. 성도들은 예수의 보혈과 복음의 증언으로 사탄을 이깁니다. मुकद्दसीन यीशु के खून और इंजील की गवाही से शैतान पर काबू पाते हैं। आमीन। 아멘. 예수의 보혈을 의지할 때 우리의 기도가 하나님께 상달됩니다. जब हम यीशु के खून पर भरोसा करते हैं तो हमारी दुआएं खुदा तक पहुंचती हैं। आमीन। 아멘. 히브리서 10장 19절을 읽어 주세요. इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 बाब 19 आयत। हिब्रियो चैप्टर 10 वर्स 19। ऐ भाइयों, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है। 아멘. 아멘. 예수의 피로 인해 우리는 담대하게 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다. यीशु के खून की वजह से हम दलेरी से खुदा के पास जा सकते हैं। आमीन। 아멘. 보혈을 의지하며 기도할 때 하나님과 더욱 깊은 교제를 이룰 수 있어요. जब हम खून पर भरोसा करते हुए दुआ करते हैं तो हमारी खुदा के साथ गहरी रफाकत होती है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 단번에 영원한 속죄를 이루셨습니다. यीशु के खून ने हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। आमीन। 예수의 피는 우리를 하나님과 화목하게 하셨습니다. यीशु के खून ने हमें खुदा से मिलाया है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리를 하나님과 화목하게 하셨습니다. यीशु के खून के जरिए हमने शैतान पर फतह पाई है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리를 사탄의 공격에서 승리하게 합니다. यीशु का खून हमारी जिंदगियों का अहाता और हिफाजत करता है और हमें अब्दी जिंदगी देता है। आमीन। 아멘. 예수의 보혈이 우리의 삶을 덮고 보호하며 영원한 생명을 주십니다. यीशु का खून हमें जिंदगी देता है। आमीन। 사랑하는 여러분, 어떤 이들은 예수님은 사람이시니까 피를 흘릴 수 있다고 하면서 예수의 피는 하나님의 피라고 하면 하나님의 피를 대적을 합니다. यीशु एक आदमी है जिसने खून बहाया, लेकिन हम कहते हैं कि यीशु का खून खुदा का खून है, तो आप खुदा के खून की मुखालफत कर रहे हैं। आमीन। 아멘. 왜냐하면 하나님의 피는 아직은 감추어진 비밀이기 때문입니다. क्योंकि खुदा का खून अब भी पोशीदा राज है। आमीन। 아멘. 그래서 우리는 예수의 신성과 그분의 속죄 사역을 강조하며 하나님의 피 표현이 성경적으로 충분히 뒷받침되는 점을 설교로 들어가며 전하고 있는 것입니다. लिहाजा हमें यीशु की अलूहियत और इसके कफारे के काम पर जोर देना चाहिए और ये तबलीग करना चाहिए कि खुदा का खून का इजहार बाइबल से काफ़ी हद तक तायद करता है। आमीन। 아멘. 사도행전 20장 28절 너희는 자기를 위하여 또 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 저희 가운데 너희를 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 지게 하셨느니라. माल 20 बाब 28 आयत में अपने लिए और इस तमाम रेवर के लिए होशियार रहो जिनमें से रूहुल कुदस ने आपको निगरान बनाया है, ताकि खुदा की कलीसिया की निगरानी करें जिसे इसने अपने खून से हासिल किया है। आमीन। 아멘. 이 구절에서 하나님이 자기 피로 사신 교회라는 표현이 나오는데 이는 예수의 피를 가리킵니다. इस आयत में खुदा की कलीसिया जिसे उसने अपने खून से हासिल किया का इजहार जाहिर करता है कि यीशु के खून की तरफ इशारा करता है। आमीन। 아멘. 성경은 예수의 피를 하나님의 피라고 직접 말하고 있습니다. बाइबल कहती है कि यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 이 말씀을 중심으로 설명만 큰 도움이 될 것입니다. अगर आप इस लफ्ज़ की बुनियाद पर इसकी वजाहत करें तो ये बहुत मददगार होगा। आमीन। 아멘. 왜 예수의 피를 하나님의 피라고 할 수 있을까요? यीशु के खून को खुदा का खून क्यों कहा जा सकता है? आमीन। 아멘. 예수님은 하나님이십니다. यीशु खुदा है। आमीन। 요한복음 1장 1절과 14절에서 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라는 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 할렐루야. यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब 1 से 14 आयत में 1 और 14 आयत में इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान रहा। आमीन। 아멘. 예수님은 곧 하나님이십니다. यीशु खुदा है। आमीन। 아멘. 그러므로 예수의 피는 단순한 인간의 피가 아니라 신성을 가진 하나님의 피입니다. लिहाजा यीशु का खून महज इंसानी खून नहीं बल्कि खुदा का खून है जिसकी कीमत अलही है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 인간의 피보다 더 큰 의미를 가집니다.
यीशु का खून इंसानी खून से ज़्यादा मायने रखता है। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 12절에서 14절 말씀을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब 12 से 14 आयत तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 बाब 12 से 14 आयत तक। और बकरों और बच्चों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़क के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। 아멘. 예수님께서 동물의 희생제사 대신 자기의 피를 흘리심으로 영원한 속죄를 이루셨습니다. यीशु ने अब्दी निजात देने के लिए जानवरों की कुर्बानी की बजाय अपना खून बहाया। आमीन। 구약의 제사들은 동물의 피가 사용되었지만 예수님은 자기 피 곧 하나님의 피로 단번에 속죄를 이루셨습니다. पुराने अहदनामे की कुर्बानियों में जानवरों का खून इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यीशु ने अपने खून यानी खुदा के खून से हमेशा के लिए निजात दे दी है। आमीन। 하나님만이 우리의 죄를 속죄할 수 있습니다. सिर्फ खुदा ही हमारे गुनाहों का कफारा दे सकता है। आमीन। 바이블 이사야 43장 11절을 읽어주세요. यसाया 43 बाप उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यसाया 43 उसकी 11 आयत। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई जाने वाला नहीं। आमीन। आमीन। 아멘. 오직 하나님만이 구원을 주실 수 있습니다. निजात सिर्फ खुदा ही दे सकता है। आमीन। 아멘. 예수님이 단순한 인간의 피를 흘리셨다면 그 피로 인류의 모든 죄를 속할 수 없습니다. अगर यीशु ने महज एक इंसान का खून बहाया होता तो इसका खून बनी हुई इंसान के तमाम गुनाहों का कफारा नहीं दे सकता था। आमीन। 아멘. 그러나 예수의 피가 하나님의 피이기 때문에 완전한 구속이 이루어졌습니다. ताहम क्योंकि यीशु का खून खुदा का खून है, इसलिए हमें इससे मुकम्मल निजात मुमकिन हुई है। आमीन। 아멘. 하나님께서 유일한 구원자시며 하나님 외에 어떤 존재도 참된 구원을 줄 수 없습니다. खुदा वाहिद निजात देहिंदा है और वो ऐलान करता है कि इसके अलावा कोई हकीकी निजात नहीं दे सकता। आमीन। 아멘. 하나님의 피 표현을 이해하지 못하는 이유가 있습니까? आप खुदा का खून के इजहार को क्यों नहीं समझते? 하나님이 영이시라고 이해할 수 없습니까? इस समझ की वजह से कि खुदा रूह है। आमीन। 바이블 요한복음 4장 24절을 읽어주세요. यूहन्ना की इंजील 4 बाप उसकी 24 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 4 बाप 24 आयत। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। आमीन। 아멘. 어떤 분들은 하나님의 영이기 때문에 피를 가질 수 없다고 생각합니다. 하지만 예수님은 성육신하여 완전한 인간이 된 완전한 하나님이 되셨습니다. कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा खून नहीं रख सकता क्योंकि वो रूह है, ताहम यीशु जिस्म लेकर दुनिया में आया और मुकम्मल तौर पर इंसान बना और मुकम्मल तौर पर खुदा बन गया। आमीन। 아멘. 따라서 예수님이 흘리신 피는 단순한 인간의 피가 아니라 하나님의 피로 불릴 수 있습니다. लिहाजा यीशु ने जो खून बहाया वो महज इंसानी खून नहीं है, बल्कि इसे खुदा का खून कहा जा सकता है। आमीन। 아멘. 예수의 신성과 인성을 연합해 이해를 해야 합니다. हमें यीशु की अलहुयत और इंसानियत के इत्तेहाद को समझना चाहिए। आमीन। 예수님은 완전한 하나님이자 완전한 인간이셨습니다. यीशु एक मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। आमीन। 바이블 빌립보서 2장 6절에서 8절 말씀을 읽어주세요. फिलिपियो 2 बाप उसकी 6 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। फिलिपियो 2 बाप 6 से 8 आयत तक। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और आदिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर
अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत हुआ। 아멘, 아멘. 예수 그리스도는 본질적으로 하나님이시지만 자신을 낮추시고 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽기까지 순종하셨습니다. यीशु मसीह इंसानी शक्ल लेकर इस दुनिया में आया और इस जमीन पर आकर सलीब पर मौत के लिए फरमाबरदार होकर अपने आप को आजिज किया और कुर्बानी दी। आमीन। 이는 하나님께서 우리를 구원하시기 위한 크신 사랑을 보여줍니다. 그러므로 그분이 흘리신 피는 인성의 피이지만 동시에 신성을 지닌 하나님의 피입니다. यह हमें बचाने के लिए खुदा की अजीम मोहब्बत को जाहिर करता है, लिहाजा इसने जो खून बहाया वो इंसानियत का खून है, लेकिन साथ ही ये कि खुदा का खून भी है जिसकी कदर अलही है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 설교의 결론은 하나님의 피를 부정하면 예수의 신성을 부정하는 결과가 된다는 것입니다. आज का कलाम ये है कि अगर हम खुदा के खून का इनकार करते हैं तो हम यीशु की अलूहियत का इनकार कर रहे हैं। आमीन। 예수의 피가 단순한 인간의 피라면 그것은 구원의 능력이 부족한 피가 됩니다. अगर यीशु का खून महज इंसानी खून था तो ये खून होगा जिसमें निजात की ताकत नहीं थी। आमीन। 아멘. 그러나 예수의 피가 하나님의 피이기 때문에 그 피로 우리가 완전한 구속을 받았습니다. ताहम चूंकि यीशु का खून खुदा का खून है, इसलिए हम इस खून के जरिए मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피를 믿는 것이 곧 구원의 핵심입니다. यीशु के खून पर यकीन करना निजात का मरकज है। आमीन। 우리가 예수의 보혈로 제사함을 받았음을 확신해야 됩니다. हमें यकीन होना चाहिए कि हमें यीशु के खून के जरिए गुनाहों की माफ़ी मिल गई है। आमीन। 아멘. 우리의 믿음이 인간의 공로가 아니라 예수의 표에 있어야 합니다. हमारा ईमान यीशु के खून पर होना चाहिए, इंसानी काबिलियत पर नहीं। आमीन। 아멘. 이 설교를 통해 하나님의 피라는 표현이 성경적으로 맞다는 것을 명확히 설명할 수 있습니다. इस कलाम के जरिए हम वाज़िह तौर पर देख सकते हैं कि खुदा का खून बाइबल के लिहाज से दुरुस्त है। आमीन। 아멘. 또한 예수님의 신성을 강조하여 그분의 속죄사에게 완전하다는 점을 성경을 통하여 확신하시기를 바랍니다. इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि बाइबल के जरिए आपको यकीन हो जाएगा कि यीशु की अलूहियत पर जोर दिया गया है और इसके कफारे का काम मुकम्मल हो गया है। आमीन। 아멘. 예수님은 하나님의 피를 흘리셨다는 개념을 더 잘 이해할 수 있기를 축복합니다. मैं आपको इस तस्वर को बेहतर तौर पर समझने के लिए बरकत देती हूँ कि यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 강에스터 목사는 교통사고로 피가 부족해서 생명이 정지되어 죽어서 하나님 앞에 갔었습니다. मास्टर आस्तर ने एक ट्रैफिक हादसे में खून की कमी की वजह से अपनी ज़िंदगी मुख्तसर होने के बाद इंतकाल कर गए और खुदा के पास गए। आमीन। 하나님께서는 사람의 생명이 피에 있듯이 하나님의 생명은 예수의 피 속에 있다고 너는 예수 피를 전하는 목사가 되라고 말씀하셨습니다. खुदा ने कहा कि जिस तरह इंसान की ज़िंदगी खून में है, इसी तरह खुदा की ज़िंदगी यीशु के खून में है और इसने अपनी ज़िंदगी एक पादरी बनने के लिए दी जो यीशु के खून की तबलीग करती है। आमीन। 아멘. 나는 하나님 말씀에 순종하여 예수 피 속에 있는 하나님의 생명을 전하는 보혈 사역자입니다. मैं खून की गवाही देती हूँ जो खुदा के कलाम की अतायत करता है और यीशु के खून में खुदा की ज़िंदगी की तबलीग करती हूँ। आमीन। 아멘. 현장에서 예수 피만 선포하고 사역을 할 때와 예수 피는 하나님의 피라고 선포하고 사역을 할 때 성령의 나타남이 다른 것을 많이 경험을 합니다. मैंने रूहुल कुदस के ज़ुहूर में बहुत से इख्तलाफात का तजुर्बा किया है। जब मैं सिर्फ यीशु के खून का ऐलान करती हूँ और मैदान में खिदमत करती हूँ, और जब मैं ऐलान करती हूँ कि यीशु का खून खुदा का खून है और खिदमत करती हूँ। आमीन। 아멘. 비전앤 드림 스쿨에 하나님의 귀한 보혈 사역자들이 배출되어 하나님께 영광 돌릴 역사가 나타나기를 축원합니다. मैं दुआ करती हूँ कि खुदा के कीमती खून के ज़रिए विजन एंड ड्रीम स्कूल में लोगों को तैयार किया जाए और ये कि खुदा की तस्बीह का काम अंजाम पाए। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분 다 같이 기도하겠습니다. आइए सब मिलकर दुआ करें। 오늘 우리가 말씀에 의지하여 예수의 피는 하나님의 피라고 온전히 믿고 의지하기로 다짐하는 심령의 성령의 기름이 임하게 하시기를 바랍니다. आज हम कलाम पर भरोसा करते हैं और खुदा के खून के तौर पर यीशु के खून को मुकम्मल यकीन और भरोसा करने का वादा करते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि रूहुल कुदस का मसा इन लोगों के दिलों पर आए जो कलाम पर भरोसा करते हैं और यीशु के खून पर खुदा के खून के तौर पर भरोसा करने का अहद करें। आमीन। 아멘. 그 예수의 피 안에서 거룩하고 담대하게 살아갈 수 있기를 기도합니다. मैं दुआ करती हूँ कि आप हमें
यीशु के खून के फजल से पाक और दिलेरी से ज़िंदगी गुजारने में मदद करेंगे। 아멘. 통역으로 수고하신 마시라 티처 그리고 성경 읽기로 함께하신 모든 분들을 섬기시는 교회와 가정의 삶 속에 하나님의 영원히 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ करती हूँ कि खुदा इस पादरी की कलीसिया और ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ रहे, जिसने एक मुतरज्जम के तौर पर सख्त मेहनत की, और इन तमाम लोगों के साथ जो बाइबल को हमेशा के लिए पढ़ते हैं। आमीन। 아멘. 모시라 티처. जी। 축복합니다. 예수님 이 딸을 축복하여 주옵소서. 이 아침에 하나님 예배에 충성하였습니다. 하나님 이 딸의 수고를 기억하여 주시옵소서. 하늘나라 비디오에 아버지 촬영되어 놓으시고 주님 만났을 때 마지막 날에 잘했다 충성된 종이라는 소리를 들을 수 있도록 모시라 티처를 축복하여 주시고, 이 아침에 나온 사랑하는 하나님의 권속들 아버지 한 사람 한 사람 예수의 피 묻은 손으로 어루만져 주시기를 원합니다. 할렐루야. 모든 영광 하나님께 올려드립니다. 할렐루야. 아버지 감사합니다. 다 같이 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다른 사람의 기도를 들을까 봐